तो दोस्तों नमस्कार। मौसम चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें आपको बताएंगे कि 25, 26 और 27 जुलाई तक का मौसम कैसा रहेगा। और उसके बाद जो है आपको 28, 29, 30 और 31 जुलाई तक की जानकारी देंगे। यानी ये जो 31 तारीख तक के दिन हैं इस महीने के, यानी जो महीने के आखिरी दिनों तक जो है हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे ही 1 अगस्त का समय आएगा, आपको जो है 31 अगस्त के आसपास फिर से जो है नया 5 से 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बताया जाएगा। हमने आपके लिए कुछ ऐसे मैप तैयार किए हैं जिसमें आपको बताएंगे कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवा का जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के आसपास है, जो कि आगे बढ़ते हुए राजस्थान के जयपुर अजमेर संभाग से होते हुए फिर से जो है जोधपुर संभाग की ओर दस्तक देने की संभावना है। ये अगले 24 घंटों में प्रक्रिया पूरी होती रहेगी और उसके बाद में जो है गतिविधियां जो है गुजरात के बनासकांठा, डीसा, धानेरा इस और जो है गतिविधियां बढ़ेगी। उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में एक 28, 29 तारीख के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, जिसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल 10 दिनों का जो मौसम पूर्वानुमान था उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि जो 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान है वो संभावित है हमारा किस प्रकार जो है रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वह जो बांग्लादेश के आसपास बना हुआ है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी और कुछ जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो लाइनें घूम रही हैं सर्कल में, तो ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास है, जो कि इस प्रकार आगे बढ़ रहा है और ये इस प्रकार आगे बढ़ेगा। जब यहाँ पर है थोड़ा सा ऐसे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अजमेर संभाग यानी जयपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से होते हुए जयपुर संभाग के आसपास से होते हुए जोधपुर संभाग में एंटर करेगा, और फिर जो है जो पालनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं डीसा, धानेरा इस ओर से होते हुए जो कच्छ भुज के क्षेत्र हैं इस ओर बढ़ेगा। ट्रफ भी जो है इतने दिन जो है यहाँ पर रुकी हुई थी, अब ट्रफ दक्षिणायन हो गई हैं। आज दिन भर जो है ट्रफ का दायरा जैसलमेर बीकानेर के आसपास से लगाकर नागौर और कुछ जो है अजमेर होते हुए ट्रफ का जो दायरा था टोंक के आसपास अजमेर से होते हुए, और ट्रफ जब देर रात को दक्षिणायन हो रही थी उस समय चूरू, सीकर इन क्षेत्रों में जो है जयपुर सहित काफ़ी अच्छी कहीं कहीं जो है मूसलाधार कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिली। जैसा कि हमारा आज सुबह का अनुमान था 24 जुलाई के लिए, जिसमें खास करके सीकर, झुंझुनू के आसपास के कुछ एक हनुमानगढ़, गंगानगर में एक स्थानों पर सबसे अच्छा जो दायरा था वो चूरू, जयपुर के आसपास, नागौर, जिसमें नागौर में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली थी, जिसकी जानकारी हमने सुबह के वीडियो में दी थी। उसके बाद में अजमेर में भी जो है लगभग 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश आज जो है लगभग 4 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई, और ऐसी ही गतिविधियां नागौर में रिकॉर्ड की गई, जहां पर नागौर में कई क्षेत्रों में जो है जल भराव और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। हालांकि बाढ़ जैसी गतिविधियाँ नहीं, लेकिन बाढ़ जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। सब और पानी ही पानी मिला था। कई जगहों पर जो है खेतों के जो है दोहरे वगैरह फूट कर भी पानी काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरफ्लो होकर निकल रहा था। तो खास करके जो बड़े दायरे में बारिश हुई वह बीकानेर के आसपास से लगाकर नागौर, अजमेर तक जो है बड़े दायरे में भारी बारिश देखने को मिली, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मुख्य केंद्र के रूप में देखें तो नागौर में जो है भारी से भी भारी बारिश देखने को मिली। यानी लगभग जो है 150 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिली थी। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि सिस्टम जैसे ही आज रात यानी जो आज 24 तारीख की रात है और 25 तारीख रात 12 बजे के आसपास 12 बजे के बाद से जो है 25 तारीख का समय शुरू होता है, उस समय से जो है पाली के क्षेत्रों में जोधपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। खास करके पाली, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही इन क्षेत्रों में जो है देर रात यानी 3-4 बजे के आसपास से लगाकर कभी भी जो है तेज़ बारिश की गतिविधियां, मूसलाधार बारिश के साथ कहीं कहीं जो है भारी बारिश की गतिविधियां सुबह सुबह ही देखने को मिल सकती हैं, जो कि बड़ा दायरा रहेगा। पाली के आसपास से लगाकर पूर्वी जोधपुर, जालोर, सिरोही यहाँ पर जो है सावन की झड़ी लग सकती हैं। रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां जो है लगातार चलेगी। ट्रफ और दक्षिणायन आएगी, चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस ओर से गुजरेगा, और ये जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र मुल्तान के आसपास था, फिर जो है ये खानपुर के आसपास पहुंचा, उसके बाद जो है पाकिस्तान के सक्कर के आसपास है। पाकिस्तान के मध्य भागों पर भी एक ट्रफ बनी हुई है, जिस वजह से पाकिस्तान के मध्य भागों पर लगातार जो है बारिश की गतिविधियां रुक रुक होती रही हैं। और यहाँ पर मुंबई से लगाकर एक ट्रफ जो है दक्षिण क्षेत्रों तक यानी केरल तक है। यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है लगातार। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बारिश का दायरा जो है महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात और आसपास के नासिक, धुले और होशंगाबाद, औरंगाबाद, रत्नागिरी, पालघर और कुछ जो है दमन से लगाकर सूरत, वापी, वलसाड़ इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी।
आने वाली 25 जुलाई यानी कल से लगाकर 31 जुलाई तक जो है काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उसके बाद मुंबई में जो है लगभग 1 अगस्त से लगाकर बारिश की गतिविधियां 5 अगस्त तक भारी से भी भारी बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है आने वाले समय, जो कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में बनेगा, जो आगे बढ़ते हुए इस प्रकार बढ़ेगा। तो इस दायरे में जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ती जाएगी। उसके बाद में आने वाले समय में और सिस्टम बनते जाएंगे। जैसा कि हमारा अनुमान था, कि हमने बताया भी था कि आईओडी की जो गतिविधियां थी वह सामान्य थी, न उसका कोई व्यापक असर रहा, न उसका जो है ज़्यादा कमियां देखने को मिली, मानसूनी गतिविधियां ही केवल देखने को मिली थी। लेकिन अभी देखा जाए तो जो जैसा कि हमने बताया भी था 3-4 दिनों पहले भी, कि 20 जुलाई के आसपास से लगाकर 25 जुलाई के बीच में जो आईओडी है उसका जो फेज़ 3 शुरू हो रहा है, उसमें जो है काफ़ी अच्छे सिस्टम बनेंगे और अच्छी गतिविधियां जो है शुरू हो जाएगी। तो ये 20-25 से शुरुआत है तीसरे फेज़ की। तीसरा फेज़, चौथा, पाँचवा और छठे फेज़ में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां लगातार रहेगी। यानी जो पूरा अगस्त महीना है अच्छी बारिश के दौर में इन क्षेत्रों में गुजरने वाला है। रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां, कभी 1 दिन शुष्क, कभी 2 दिन शुष्क, फिर जो है 2-3 दिन बारिश की गतिविधियां चलती रहेगी। तो आपको फिलहाल दिखाने की कोशिश करते हैं। 25 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं नागौर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर अजमेर, जोधपुर के क्षेत्र, अरावली के पाली वगैरह इन क्षेत्रों में मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी देर रात से ही ये सिस्टम जैसे जैसे ट्रफ दक्षिणायन होगी वैसे वैसे जो है बारिश की गतिविधियां भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रफ दक्षिणायन हो रही है, चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी इस और बढ़ रहा है। तो बारिश का दायरा जो है आप देख सकते हैं बाड़मेर और जो गडरा के आसपास से लगाकर बालोतरा वगैरह इन क्षेत्रों में जो है काफ़ी बढ़ता हुआ देखा गया था। ये आप देख सकते हैं जो कि पश्चिमी क्षेत्र हैं, बाड़मेर, झालोर, गडरा रोड, चौहटन, धोरीमन्ना, आलमसर, चितलवाना और कुछ जो है आसपास के क्षेत्र हैं बूट राठौड़ान से लगाकर जो बालोतरा के आसपास बोडीवाड़ा वगैरह इन क्षेत्रों में बड़े दायरे में बारिश होगी। सांचौर से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में बागोड़ा सहित अच्छी बारिश की गतिविधियां सेंधरी सहित देखने को मिलेगी। और लखा के आसपास के क्षेत्र वहाँ से लगाकर फड़ौदी, पोखरण, देचू, असरलई, भोपालगढ़, पिपाड़, जोधपुर, लूणी और जो ओसिया, तिवरी इन क्षेत्रों में बारिश का दायरा रहेगा। इसके बाद जो उदयपुर और कोटा संभाग है यहाँ पर जो है मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां 24 से 48 घंटों के दौरान देखी जाएगी, जिसमें जो है 72वें घंटे के आसपास बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। यानी कि जो 27 तारीख के आसपास बारिश की कमी हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बारिश का दायरा जो है 25 और 26 जुलाई के दौरान, यानी जैसे ही आज रात 25 जुलाई का समय लगेगा तो 25 और 26 जुलाई का जो समय होगा पूरा होने तक काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा, उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं ये भी लो प्रेशर आगे बढ़ रहा है गुजरात की ओर। बारिश का दायरा जो है मुंबई सहित भारी बारिश, जोरदार बारिश के रूप में बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद में जो है ये सिस्टम जैसे ही कमज़ोर होगा तो ये सिस्टम फिर से जो है ट्रफ भी उत्तरायण होगी। उसी समय जो है एक WD भी जो है उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा और लगभग 29 तारीख के आसपास जो है WD उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहुंचेगा। उस समय ट्रफ भी जो है उत्तरायण हो जाएगी। जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो सक्कर के आसपास था वो फिर से जो है मुल्तान और गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। और जो यहाँ पर लो प्रेशर आया था ये यहाँ आकर लगभग जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में बदलते हुए गुजरात में मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियां खास करके इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। मुंबई सहित नासिक के आसपास, धुले वगैरह, जलगांव वगैरह अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां जो हैं इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर भी, ये आप देख सकते हैं। और ये आगे बढ़ता हुआ ये 28 जुलाई के आसपास है, 28-29, ये 31 और 1 अगस्त के आसपास जो है निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। तब जो है निम्न दबाव जैसे ही बनेगा बारिश की काफ़ी अच्छी गतिविधियां रहेगी। और इसमें आपको दिखाते हैं कि एक जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र जैसा कि हमने आपको दिखाया था, ये जो बांग्लादेश के आसपास था वह सिस्टम जो है आगे बढ़ते हुए आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ये उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ग्वालियर, जो आसपास के क्षेत्र हैं जैसे कि डाबरा, शिवपुर, श्योपुर और आसपास के और भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है लहर सहित बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में दिल्ली सहित मूसलाधार भारी बारिश का दौर जो है लगभग 29 जुलाई से लगाकर 1 अगस्त तक के बीच में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 29 तारीख के आसपास से, हालांकि बारिश की गतिविधियां 28 जुलाई के आसपास से बढ़ने की संभावना है। पंजाब हरियाणा में भी जो है WD की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ये जो इधर आप देख सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर जो है पश्चिमी जेड धारा चलती हैं जो इस प्रकार चलती है, इस प्रकार। तो ये जैसे ही जब पश्चिम जेड धारा का जो क्षेत्र है वो ऐसे दक्षिणायन रहता है तो राजस्थान में व्यापक जो है WD का असर देखने को मिलता है। लेकिन जब ये इस प्रकार होता है
तो जो है असर थोड़ा कम रहता है। तो अभी जो WD या जो जेड धारा का असर है वो उत्तरायण रहेगा कश्मीर के आसपास से लगाकर। तो कश्मीर, लेह, लद्दाख में भी बारिश की गतिविधियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। हिमाचल, उत्तराखंड मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कहीं कहीं हो सकता है कि उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्रों में कहीं कहीं एक दो स्थानों पर बहुत ज़्यादा इन दोनों सिस्टम का प्रभाव रहेगा, जिससे नमी वाली गतिविधियां इतनी ज़्यादा रहेगी कि कहीं कहीं जो है बादल फटने जैसी या अत्यंत भारी बारिश, या जिसको कहते हैं कि अतिवृष्टि, यानी जिसका कोई माप नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा बारिश जो है देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं ऐसी संभावना बनेगी इन क्षेत्रों में। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो मेरठ से लगाकर आसपास के क्षेत्र हैं, आगरा वगैरह, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा में भी मूसलाधार भारी बारिश का दौर आएगा फिर से 28-29 जुलाई से लगाकर 4 अगस्त तक के समय में। उसी समय राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों में जो है मध्यम तेज, कहीं कहीं जो है मूसलाधार बारिश और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसमें बदलाव आता रहता है, तो आने वाले समय में और जो है आपको जानकारी हम देते रहेंगे, हमारा पूर्वानुमान आपको बताते रहेंगे। आप देख सकते हैं ट्रफ फिर से जो है सिस्टम जैसे ही इधर आएगा तो उसके बाद में जो है सिस्टम वापस जो है दक्षिण पश्चिम में शुरू हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं पाकिस्तान के उत्तरी और जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। गंगानगर, बीकानेर में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। उसके बाद में ये सिस्टम जो है, जो अरावली का क्षेत्र है, इस अरावली के पहाड़ों के पूर्वी छोर से होते हुए ये सिस्टम फिर से जो है राजस्थान, गुजरात की ओर बढ़ेगा। जब ये राजस्थान में दूसरा मौका लगातार होगा, ये जो 25-26 जुलाई के बाद में, जब जो है 30-31 जुलाई के आसपास से लगाकर 1-2-3 अगस्त के दौरान फिर से बारिश की गतिविधियां भारी, कुछ जो है अत्यंत भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसमें फिर भी जो है आने वाले समय में कुछ जगह बदलाव भी हो सकता है। जो यहाँ पर बारिश हो रही है सिस्टम ही बदलाव के कारण यहाँ पर भी हो सकती हैं, यानी इस जगह को छोड़कर यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन संभावित है कि जैसे ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर भी बढ़ेगा तो लगातार जो है ट्रफ वापस नीचे आएगी। लगभग 31 जुलाई के आसपास, 30-31 जुलाई के आसपास जो है ट्रफ दक्षिणायन होना शुरू होगी। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इसमें। जैसे आप देख सकते हैं समय चेंज हो रहा है और जो ट्रफ दक्षिणायन हो रही है, WD भी आगे निकल रहा है, तो बारिश की गतिविधियां जो जयपुर संभाग है, बीकानेर है, भरतपुर संभाग में बढ़ेगी। यहाँ पर भारी बारिश का दायरा जो है पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। लगभग 1 अगस्त के आसपास ट्रफ दक्षिणायन हो रही है। बीकानेर सहित जो है भारी बारिश की गतिविधियां फिर से देखने को मिलेगी 1-2 अगस्त के दौरान। एक WD जो है हल्की या मध्यम गतिविधियों के साथ उत्तर भारत की ओर फिर से बढ़ेगा। लगभग जो है 3-4 अगस्त के आसपास बढ़ेगा। उस समय देखेंगे कि इसकी गतिविधियां और कम हो सकती हैं, बढ़ भी सकती है। लेकिन उस समय जो है 1 अगस्त से लगाकर 3 अगस्त तक के दौरान राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा बारिश, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, लगभग सभी क्षेत्रों में जो है जोरदार झड़ी लग सकती है। सावन की मूसलाधार बारिश, भारी बारिश की गतिविधि रहेगी, जिसमें आप देख सकते हैं भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्र और जो सांचौर, जालोर और जो सिरोही के क्षेत्र हैं, पाली वगैरह, यहाँ पर भारी बारिश का दायरा बहुत ही लंबे चौड़े दायरे में देखने को मिल रहा है। यानी राजस्थान का लगभग जो है 70 से 80% क्षेत्र जो है लगभग 1-2 अगस्त के आसपास, 3 अगस्त के आसपास जोरदार बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। उसी समय जो है ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और ये भी इस प्रकार बढ़ेगा। तभी जो है लगभग 3-4 अगस्त के आसपास फिर से जो है अच्छी गतिविधियां बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगी। एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है लगभग ये 28-29 जुलाई वाला आगे बढ़ेगा निम्न दबाव के रूप में। फिर से जो है एक सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है 3-4 अगस्त के दौरान, जो कि लगातार बारिश की गतिविधियां भारत के उत्तर पूर्व से लगाकर यहाँ पर जो है दक्षिण भागों को छोड़कर पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी, कुछ जो पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास लगातार बारिश का दायरा जो है अगस्त के पहले सप्ताह में भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मुंबई में कहीं कहीं अत्यंत भारी या जो भारी बारिश का दायरा लगातार चलेगा। गुजरात, राजस्थान में बहुत ज़्यादा जल भराव की स्थिति अभी उस समय देखने को मिल सकती है। नदी नाले काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगेंगे। काफ़ी बांधों में जो है पानी आने की भी संभावना उस समय रहेगी। हालांकि ये संभावित अनुमान है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है ये जो जैसे कि फेज़ 2 शुरू हुआ है IOD का, तो उसमें अच्छी बात है कि आने वाले समय में लगातार सिस्टम बनेंगे तो राजस्थान सहित अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अब जो किसान हैं जो कह रहे थे कि अकाल पड़ेगा या बारिश नहीं हो रही है, आने वाले जो अगस्त का पहला सप्ताह होगा, हो सकता है उस समय किसान फिर से कहने लगे कि अब बारिश नहीं चाहिए, बारिश रुकनी चाहिए। ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। इसमें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा WD और यहाँ पर जो है ट्रफ भी वापस उस समय जो है गुजरात के आसपास रहेगी। काफ़ी अच्छी बारिश का दायरा बढ़ सकता है, हो सकता है कहीं कहीं बहुत अतिवृष्टि का भी दायरा बन सकता है और कमी भी हो सकती है। लेकिन आने वाले समय में 3-4 दिनों के दौरान फिर से जो है 10 दिनों का मौसम आकलन करेंगे, लगभग जो है 30-31 जुलाई के आसपास करेंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं राजस्थान के मैप पर हवाओं की गति का, जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर हवाओं की गति किस प्रकार हो रही है।
तो इसमें राजस्थान के मैप पर आपको दिखाते हैं कि जो हवाओं की गति है 3000 मीटर पे, यानी 2000 से लगाकर 3000 मीटर के आसपास किस ओर से हो रही है। हालांकि नीचे जो हवाएं हैं ज़्यादातर जो हैं 24 तारीख के आसपास तक कुछ जगहों पर जो है दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाएं भी चल रही थी, लेकिन फिर भी जो है लोगों को लग रहा था कि हवाएं जो हैं दक्षिण पश्चिम से आ रही है, तो फिर बादल जो हैं उत्तर या उत्तर पूर्व से कैसे आ रहे हैं या पूर्व से कैसे आ रहे हैं। तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बना हुआ है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि अब जैसलमेर की ओर बढ़ा है। तो यहाँ पर जो है अरब सागर से नमी वाली हवा इधर भी बढ़ रही है, पहले से ही मौजूद है नमी वाली हवाएं, और जो बांग्लादेश के आसपास सिस्टम है वहाँ से भी नमी वाली हवाएं हैं। तो ये सिस्टम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो राजस्थान में इस समय काफ़ी अच्छी नमी वाली हवाएं बनी हुई है। जैसे जैसे ये सक्रिय हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, तो जो ये सिस्टम है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र ये जो कि मुल्तान से लगाकर कानपुर सक्कर तक चलता रहता है, पाकिस्तान के बागों में उत्तर दक्षिण जिस और भी जो है सिस्टम या जो तापमान में बढ़ोतरी होती है उस और जो है सिस्टम भागने लगता है। तो आपको दिखाते हैं कि इस सिस्टम की जो हवाएं हैं वो इस प्रकार घूम रही है, इस प्रकार। तो ये राजस्थान जयपुर नागौर में जो हवाएं चल रही हैं पूर्वी उत्तर पूर्वी, वो इसी सिस्टम की हवाएं हैं, इस प्रकार चल रही है ये। तो ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा जयपुर संभाग के आसपास से होकर इस ओर ये आगे बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियां जो हैं और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। हालांकि ट्रफ उस समय दक्षिणायन हो जाएगी, तो जो बीकानेर के क्षेत्रों में जो यहाँ पर जो है आज सुबह बारिश का दायरा रहा था बड़ा, वो अब जो है ट्रफ उस समय यहाँ पर थी, अब दक्षिणायन हो रही है। जो आज रात को जो है ट्रफ और जो है जोधपुर पाली के क्षेत्रों पर आ जाएगी, पाली के उत्तरी क्षेत्रों पर। तो फिर से जो है सिस्टम यहाँ पर और ज़्यादा जो है देर रात से ही पाली के उत्तर क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण, कुछ जो है पूर्व से पश्चिम तक, हालांकि दोपहर तक हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है अरावली के क्षेत्र हैं, अजमेर हैं, ब्यावर, जैतारण, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, और जो राजसमंद के क्षेत्र हैं, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, आसपास के क्षेत्र कैलवाड़ा सहित भीलवाड़ा के क्षेत्रों में, सिरोही, उदयपुर, जालोर, इन क्षेत्रों में जो है बारिश का दायरा अरावली के क्षेत्रों में देर रात को बढ़ सकता है। हालांकि कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर जारी भी हैं, लेकिन भारी बारिश के रूप में यहाँ पर दायरा बनेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। रात को भी मूसलाधार बारिश की जड़ी इन क्षेत्रों में शुरू हो सकती है। आपको दिखाते हैं कि सिस्टम किस प्रकार जो है आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जो हवाओं की गति है वो आप देख सकते हैं इसी सिस्टम के कारण इस प्रकार चल रही है। आप देख सकते हैं ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाएं हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार चल रही है, इसके आसपास ये 3000 मीटर पर है। तभी जो है बादल ऊपर राजस्थान के उत्तर पश्चिम से इस ओर बढ़ रहे थे लगातार, जो है इस प्रकार ये चल रहा है। सिस्टम 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सिस्टम भी जो है दक्षिणायन हो रहा है और ट्रफ भी जो है और दक्षिणायन होगी। ये जो स्थिति रहेगी ये 25 जुलाई के और 26 जुलाई के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास ये स्थिति रहेगी, जब जो है आज देर रात से लगाकर कल शाम तक के बीच में पाली के क्षेत्रों में ये स्थिति रहेगी। और जैसे जैसे जो है कल रात का भी समय होगा तो ये सिस्टम जो है पाली के दक्षिणी और जो जालोर के पूर्वी, सिरोही के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास रहेगा, यानी तीनों पर जो है इसका असर रहेगा। उदयपुर, राजसमंद, जालोर, सिरोही, पाली, इन क्षेत्रों में इसका असर ज़्यादा रहेगा। 26 जुलाई के आसपास भी इस समय जो है लगातार मूसलाधार बारिश की झड़ी लग सकती है उस समय इन चारों ही जिलों में, इस दायरे में जो है। इसके साथ ही जो ये क्षेत्र हैं जैसे कि गुजरात का उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जालोर के क्षेत्र हैं, जो जसवंतपुरा, सुंदा माता, रानीवाड़ा, भिनमाल, सांचौर, और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं बाकासर वगैरह, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी, अच्छी खासी बढ़ेगी। और जैसे ये सिस्टम आगे निकल जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा तो ये ट्रफ जो है वापस जो है उत्तरायण होगी। उसी साथ ये सिस्टम भी जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी जो है आगे बढ़ने लगेगा, उत्तर दिशा में बढ़ने लगेगा, जो कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हवाएं भी जो है आप देख सकते हैं लगातार जो है इस प्रकार चल रही हैं। उस समय जो जैसलमेर में भी जो है उत्तरी उत्तर पूर्वी हवा रहेगी, पाली के क्षेत्रों में पूर्वी, कुछ जो है सिरोही के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से हवाएं रहेगी। और ये जो है लगभग आप देख सकते हैं 48 घंटों का मौसम पूर्वानुमान है 25 और 26 जुलाई का। 27 जुलाई से जो है सिस्टम फिर से जो है उत्तरायण खिसकने लग जाएगी ये ट्रफ, तो उस समय फिर से जो है खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देते हुए, क्योंकि उसके साथ कोई सिस्टम नहीं है, इस वजह से जो है फिर टुकड़ा टुकड़ा बारिश देते हुए ट्रफ जो है 27-28 के दौरान आगे निकल जाएगी। 29 जो जुलाई का समय रहेगा तब जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र एक आगे से आ रहा है, वो इस प्रकार आगे बढ़ेगा, तो फिर से जो है ट्रफ को भी सहारा मिलेगा, मजबूती मिलेगी, और फिर से जो है बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। हालांकि कई सवाल भी आते हैं कि ये ट्रफ है क्या। ये ट्रफ एक ऐसा सिस्टम है जो कि जहाँ पर हवाओं की गति बिल्कुल नहीं रहती है, जो कि पूरा एक निम्न दबाव का क्षेत्र रहता है। ऐसा मान सकते हैं कि एक ऐसी जगह है या ऐसा एक पूरा रेगिस्तान है ये
ऐसा मान सकते हैं, जहाँ पर जो है नहर नहीं है पानी की। तो ये जो ट्रफ है एक नहर है, जो कि जहाँ पर भी ये नहर चलेगी उसके आसपास के गांव हैं उनको पानी छोटी छोटी नहरों से मिलता रहेगा। इस प्रकार की ये ट्रफ होती है, यानी जिसमें लगातार जो है नमी वाली हवाएं चलती हैं। ये नहर है या जो ट्रफ है, इसको नहर के रूप में आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें लगातार पानी चलता रहेगा, ये जहाँ पर भी होगी आसपास के गांव को जो है पानी मिलता रहेगा, यानी बारिश मिलती रहेगी खंड बारिश के रूप में, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन जब कोई सिस्टम आ जाता है इसमें, यानी सिस्टम यानी मानसून की गतिविधियाँ जब ज़्यादा होती है तो उस नहर में भी जो है पानी तेज़ चलने लगता है। तो इस जो है ट्रफ रूपी नहर में भी जो है पानी या जो नमी वाली हवा है काफ़ी तेज़ चलने लगती है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी जहाँ से भी ट्रफ गुजरती हैं भारी या अत्यंत भारी बारिश देकर निकलती है। जैसा कि नागौर के क्षेत्र में भी आज कई जगहों पर 150 मिलीमीटर तक की बहुत भारी बारिश हुई है, जैसा कि हमारा अनुमान था। अजमेर में भी हुई है, सिक्कर चूरू के आसपास के क्षेत्रों में भी हुई यहाँ पर, और जो बीकानेर के क्षेत्र है यहाँ पर भी जो है देखने को मिली। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जो है मौसम शुष्क भी रहेगा एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी के रूप में। तो ये सिस्टम 48 घंटों के लिए है। इसके बाद आपको दिखाते हैं पूरे भारत का मैप, जहाँ पर हवाओं की गति किस प्रकार रहने वाली है अगले लगभग 31 जुलाई तक के समय में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हवाओं की गति है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो सिस्टम अभी के हालात हैं वो इस प्रकार हैं। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के आसपास हैं, एक जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तर पश्चिम के आसपास है, यानी कोटा संभाग के आसपास लगभग जो है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। सक्कर के आसपास पाकिस्तान में भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। ट्रफ इस प्रकार गुजर रही है, इसमें लगातार एक फ्लो नमी वाला बना हुआ है जो इसको और मजबूती दे रहा है। ये सिस्टम भी जो लगातार नमी वाली हवाएं जो है घुमाते हुए ऊपर चढ़ा रहे हैं, बादलों का निर्माण हो रहा है 3000 मीटर की ऊंचाई पर, वहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ करवा रहा है। अब जैसे जैसे इस सिस्टम आगे बढ़ेगा तो जो दक्षिणायन भी होगा, आप देख सकते हैं इसमें हवाएं जो हैं आप देख सकते हैं, इधर जो है कुछ शुष्क हवाएं भी हैं, इधर जो है पूर्वी उत्तरी हवाएं चल रही हैं। ये सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ट्रफ दक्षिणायन हो रही है। और जैसे जैसे ये सिस्टम आएगा 25 और 26 जुलाई का समय रहेगा दिन का, जब 25 और फिर 26 तो ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। तो ये लो प्रेशर यहाँ आते हुए फिर चक्रवाती हवा के क्षेत्र रूप में बदल जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र रूप में आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर बारिश का दायरा और ज़्यादा बढ़ेगा। ये गुजरात की ओर बढ़ जाएगा, जालोर के आसपास से होते हुए, तब जो है ये कमज़ोर होगा तो जो ट्रफ है ये आगे बढ़ने लगेगी। ये सिस्टम इस प्रकार आगे आ जाएगा और ये सक्रिय हो जाएगा, मजबूत होगा, तभी जो है WDB आ जाएगा यहाँ पर। फिर 28-29 जुलाई के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा और आने वाले समय में जो है ये लगभग 31 जुलाई के आसपास 1 अगस्त के आसपास निम्न दबाव बनेगा। ये भी फिर जो है इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। ये सिस्टम यहाँ आने के बाद जब बारिश देगा, WD आगे निकल जाएगा तो ये सिस्टम जो है फिर से अरावली के आसपास से होकर, हमने उस वीडियो में भी बताया था, ये फिर दक्षिणायन होगा। राजस्थान के मैप पर आपको बताने की कोशिश की थी, ये दक्षिणायन दक्षिण पश्चिम में होगा। तो फिर जो है राजस्थान के बीकानेर संभाग, जो अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ देता हुआ ये सिस्टम फिर से जो है उदयपुर संभाग और जो कोटा संभाग है, जोधपुर संभाग में देगा। उस समय भारी बारिश का दायरा 31 जुलाई से लगाकर 4-5 अगस्त तक के बीच में देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उस समय मुंबई में भी जो है काफ़ी जल भराव या बहुत ज़्यादा भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये आगे बढ़ता हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा। ये सिस्टम इधर आ जाएगा, बारिश का दायरा यहाँ पर बढ़ जाएगा, फिर जो है कमज़ोर हो जाएगा सिस्टम। तो ये फिर से जो है ट्रफ उत्तरायण चली जाएगी। हिमालय के जो हिमालय रेंज वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, इन क्षेत्रों में चली जाएगी। उस समय ये बांग्लादेश के आसपास जो सिस्टम था, ये जो बिहार से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक भारी अत्यंत भारी बारिश दे सकता है आने वाले समय में। और उसी समय मध्य प्रदेश के उत्तरी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी ज़्यादा बारिश देगा। राजस्थान के इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। WD भी आ जाएगा। WD जैसे ही आगे निकलेगा तो यही सिस्टम जो है इन जो ट्रफ है उसको लेता हुआ दक्षिणायन होगा। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर से एक WD आने वाला है और ये ट्रफ भी आगे निकल रही है और यहाँ पर 29-28 जुलाई के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है। यहाँ पर जब जो है ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे, बारिश की गतिविधियाँ 27-28 के आसपास कम हो जाएगी, तो ये ट्रफ तक उत्तरायण होते हुए यहाँ पर बारिश का दायरा बढ़ेगा। WD भी आएगा। अच्छी खासी बारिश देने के बाद, भारी बारिश देने के बाद उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात या बाढ़ आने की संभावना लगभग जो है मान सकते हैं, लगभग जो 29 जुलाई से लगाकर 4 अगस्त तक के बीच में। फिर जब ये सिस्टम इस ओर बढ़ेगा तो फिर से राजस्थान में भारी बारिश का दायरा 31 जुलाई से लगाकर 3 अगस्त के दौरान बढ़ सकता है। और ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी जो है निम्न दबाव बनकर आगे बढ़ेगा। उसी समय जो है 3-4 अगस्त के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो अभी आपको जो जानकारी देने की कोशिश की है, जिसमें आपको खासकर बताया है कि
जो राजस्थान के क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कैसी रहेगी अगले कुछ घंटों के दौरान, उसकी जानकारी भी जो है आपको देने की कोशिश की है। और आने वाले समय में यह जो खासकर अगले 24 से 48 घंटों का समय है उसमें काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ पाली या जो कह सकते हैं सिरोही, जालोर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र, पूर्वी, इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। यानी जोधपुर संभाग, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग में अच्छी बारिश का दायरा रहेगा अब आने वाले लगभग जो है 48 घंटों के दौरान। उसके बाद में हल्की मध्यम के रूप में बारिश की गतिविधियाँ 27 जुलाई से कम होगी। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।